ऑल पार्टनर्स, उसमें पार्टो हो, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हो, जीबी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जितने भी हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें अपने इंडिजिनस टूल्स बनाने होंगे। हमें दुनिया से कहीं से डायरेक्ट लाके कॉपी चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा एरिया बहुत स्पेशल है, बहुत ही पर्टिकुलर है। इसी तरह उसका इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही स्पेशल है। हमें कैरिंग कैपेसिटीज को देखना होगा। देखिए, टोटल 15 लाख आबादी है, 15 लाख टूरिस्ट आ रहा है, क्या हम उसको सस्टेन कर सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या हमारे ये जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पे जाके हम फेस्टिवल्स करते हैं, ये एरियाज जो है, ये विल्डरनेस एरियाज, ये स्पेसिफिक है हमारे एडवेंचर टूरिज्म के लिए या नेचर लवर्स के लिए। इसी तरह हम क्या कैरिंग कैपेसिटी हमने कभी व्यवसाय की या किसी और एरिया की देखने की कोशिश की? नहीं की। नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ता जाए, बस बढ़ता जाए, चाहे जो भी उसका इम्पैक्ट हो। फिर हम बात करते हैं कि मास्टर प्लानिंग की। तो ये याद रखिए कि ये जो मास्टर प्लानिंग की बार बार बात करते हैं, तो ये मास्टर प्लानिंग वो वाली प्लानिंग नहीं है कि जो डीएचए या बहरिया की है कि आपने बहुत सारी ज़मीन खरीदी और उसमें अपने मर्जी से प्लॉटिंग कर दी, घर बना दे, यहाँ पर फ्लैट, यहाँ पे पार्क बन गया, यहाँ पे रोड, यहाँ पे सेवरेज बन गया। नहीं, ये मास्टर प्लानिंग जो है ना, बेसिकली इट इज़, आप इसको ये कह सकते हैं कि कोई इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्लान हो। लाइक कि अभी अताबाद लेक की मास्टर प्लानिंग चल रही है, तो वहाँ पे लैंड यूज प्लान तो सबसे आखिर में आ गया। अताबाद लेक की टोपोग्राफी, 3D एलिवेशन मॉडल, उसकी बेस लाइन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती गई। तो हमारे पास ये जो मास्टर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, वो मास्टर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए जो हमारे प्लान्स में है। इसी तरह हम बात करते हैं कि बार बार यहाँ पे डिजास्टर्स आते हैं, तो हमारे पास कल्चरल एस्पेक्ट हमारे आर्किटेक्चर के अंदर नहीं है, तो वो सारी की सारी हमारे पास आते हैं माउंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस के ज़रिए। और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चर्स ने भी काम किया है, और हमने भी कुछ काम करके इसी के अंदर से हमने एक चीज़ एक्सट्रैक्ट करके एक रूल्स बनाए हैं, रूल्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज एट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड क्रिटिकल एरियाज। ये रूल्स एज गाइडलाइंस अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये कैबिनेट में सबमिटेड हैं। जैसे ही कैबिनेट से अप्रूव होंगे तो ये इन्फोर्स हो जाएंगे, लेकिन इसको हम ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस रूल्स के अंदर वही चीज़ें हैं जो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि लोकल आर्किटेक्चर हो, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हो, प्लस डिज़ास्टर रेजिस्टेंट हो, फिर उसका सेवरेज, ड्रेनेज वगैरह वगैरह, ये इन सारी चीज़ों का क्या बनेगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि टूरिस्ट की वजह से सॉलिड वेस्ट, अब सॉलिड वेस्ट हमारे पास 0.5 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली ये हमारे वेस्ट जनरेशन रेट्स हैं। सर्दियों में गिलगित शहर से अंदर हम 40 टन कचरा उठाते हैं और गर्मियों में 70 टन कचरा उठाते हैं। तो ये बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन है। एक तो हमारे जो लोकल्स, जो लोग डाउन कंट्री रहते हैं, गर्मियों में वो भी आ जाते हैं, प्लस उसके साथ टूरिस्ट भी आता है। अब इस वेस्ट का क्या होता है? ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज तमाम अर्बन सेंटर्स के अंदर बन चुकी हैं, लेकिन ये वेस्ट कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी ओपन डंपिंग होती है, फिर उसके बाद उसको भी जलाते हैं। क्योंकि हमारी सॉलिड वेस्ट की लैंडफिल साइट्स अभी नहीं बनी, गिलगित सिटी की हमारे पास ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी है। बाकी सिटीज़ के लैंडफिल साइट्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज और सर्वेस अभी शुरू होने हैं, उसका PC2 अप्रूव हो चुका है। हम बात करते हैं कि चलें, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, हम कहाँ पे खड़े हैं? कुछ पॉलिसीज़, कुछ लेजिस्लेशन, या आप बात करें इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन की, तो उसके अंदर जब हम जीबी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो ये अप्रूव हुआ था। फिर उसके बाद चूँकि एक कानून जो है वो ओवरऑल एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है, उसके साथ उसको ऑपरेटिंग आर्म बड़ा ज़रूरी होता है। तो फिर हमने कुछ रूल्स, गाइडलाइंस, चेकलिस्ट वगैरह कुछ सेक्टर्स की बना ली, उसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह को रेगुलेट किया, फ्लोर मिल्स को, प्लस उसके साथ जैसे मैंने अभी बताया कि टूरिस्ट फैसिलिटीज़ को, इन चीज़ों को रेगुलेट करना शुरू किया है। और उसके साथ कुछ चीज़ें मज़ीद जिनकी नीड इमर्ज हो गई थी, वो भी हमने बना के कैबिनेट में सबमिट करवा दी है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे इमीडिएट स्टेप्स लेने थे, तो कुछ जगहों पे 144 रिक्वेस्ट की गए रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स को
कि वो 144 इम्पोज करे और कुछ जगहों पे ये डेवलपमेंट बैन हो जाए। टिल मास्टर प्लानिंग ऑफ दैट एरिया और उसकी जो बिल्डिंग्स बनाने की जो एनएस बिजनेस वहाँ पे आ रहा था या इन्वेस्टर आ रहा था, तो इनकी लिस्ट बाकायदा सबमिट करवाई गई और इसमें से 4 एरियाज इनिशियली अप्रूव हो गए।